माननीय गोविंद सिंह डोटासरा। माननीय स्पीकर साहब, ये बिल राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों के स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 मेरे समझ से परे है कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ राजस्थान बहुत ही शांति प्रिय है और इसमें किसी तरीके की कोई बात आज की तारीख तक आई नहीं। ये बिल केवल और केवल सभापति महोदय इसलिए लाया गया है कि गुजरात की अंदर बिल है और वहाँ पर आराम से सत्ता चल रही है। एक धार्मिक उन्माद फैला करके ऐसे बिल ला करके एक माहौल बना करके और बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करके और सरकार में काबिज रहना है, ये इनके प्रकार है। इसलिए वहाँ और वो मॉडल यहाँ पर आप अडॉप्ट करने जा रहे हो। एक तरीके से जमीन जायदाद के ऊपर नजर सरकार की हो तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता प्रदेश का कि सरकार ये चाहे कि कौन जमीन बेचेगा, कौन जमीन खरीदेगा, कहाँ की जमीन कीमती है, कहाँ मुझे इसको जो है वो क्षेत्र घोषित करना है और डिस्टर्ब एरिया घोषित करना है, किस अधिकारी को वहां लगाना है, कौन अधिकारी उसकी कीमत तय करेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसकी अनुमति देंगे। ये सारे के सारे अधिकार जो हमें संविधान से हमें हर नागरिक को प्राप्त हुए हैं, उन के ऊपर सरकार का नियंत्रण करना और सरकार का इस तरीके से भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने के लिए और उस क्षेत्र को शांत क्षेत्र को अशांत करने का एक षड्यंत्र इस बिल के माध्यम से सरकार करने जा रही है। इसका मैं पुरजोर शब्दों में आप देखिए सर, धारा 3 क्या कहती है, अपनी मर्जी से डिस्टर्ब एरिया निर्धारित करेगी, कोई कुछ नहीं, जो सरकार को लगेगा। एक समुदाय विशेष, कौन सा समुदाय आप इस बिल में किया क्या एक जगह 90% माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, एक ऐसा मोहल्ला है जिसमें 98% हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो क्या वो माइनॉरिटी वाला ही होगा या हिंदू वाला होगा या नहीं होगा। कम से कम किसी समुदाय विशेष को आप इंगित करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। वो अगर कानून बनाने जा रहे हैं तो उस कानून के अंदर आपको मंशा अपनी स्पष्ट करनी पड़ेगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो इन्होंने नहीं की है। बेचान पे रोक लगा दी, अधिकार वही कीमत तय करेगा तो मोल भाव बढ़ेगा, फिर वो ब्यूरोक्रेसी असीमित अधिकार वाली बात जो कल भी मैं कह रहा था, अभी आके एक नमूना देख ही रहे थे क्या क्या हाल है, क्या मंत्रियों के, क्या सरकार के, क्या सीएमओ के इन अधिकारियों ने हाल कर रखे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचार के दरवाजे खुल जाएंगे। धारा 5 जो कह रही है कि एसडीएम ही करेगा और एक कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते आप, आपको ही अधिकार हो गया। सरकार से ज्यादा कुछ भी नहीं। सरकार मीन्स ब्यूरोक्रेट, कौन मुख्यमंत्री कौन मंत्री, कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है सबको पता है सर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समुदाय विशेष को टारगेट करके एक एरिया यहां डिस्टर्बेंस लाना चाहते हैं, जो शांत क्षेत्र है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, गोलमाल परिभाषा देकर के क्या करना चाहते हैं। सरकार का फैसला इस कानून में ये कर दिया कि अंतिम होगा, तो मैं समझता हूं कि अंतिम होगा। सरकार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया, किसी के पास पट्टा है किसी के पास नहीं है, किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, ये सारी बातें कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से गुजरात से पर्ची आई दिल्ली होते हुए, लेकिन ये हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं उसको चुनौती दी गई है। माननीय सभापति महोदय, अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) अशांत क्षेत्र के नाम से विशेष समुदाय विशेष को करके संपत्ति बेचने का और रखने का, व्यवसाय करने का जो हमारा संवैधानिक राइट है उसको आप लोग खत्म कर रहे हो। अनुच्छेद 301 संपत्ति का जो हमारा अधिकार है उसके ऊपर भी आप मॉनिटरिंग बैठाने का काम कर रहे हो। अपने विवेक से अशांत क्षेत्र घोषित कर दोगे, अपनी मर्जी का एसडीएम लगा दोगे, कहोगे भैया ये माल इतने में आना चाहिए, ये माल में इतना मेरा कमीशन होना चाहिए, तो ये इस तरीके की बात कर दिया। अनुच्छेद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिन दिन उसको तोड़ने की साजिश तो ऊपर से डबल इंजन की सरकारें कर ही रही हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है, उस समानता के अधिकार को खत्म करने के लिए आप किसी भी निवासियों को संदिग्ध श्रेणी में डाल करके
उसको अपमानित करने का काम कर रहे हों और उनको अशांत करने का काम कर रहे हों। मैं समझता हूं कि केवल भौगोलिक या जनसांख्यिकीय आधार पर भेदभाव करना धारा अनुच्छेद 14 की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। संघवाद और राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए ये बिल लाया गया है। जिम्मेदारी से भाग रही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, 70 साल से कर रही है। आपने ऐसी क्या बात है, आप कर नहीं पा रहे हो, इसलिए जमीनों के अंदर आपकी नजर हो गई और नजर होकर के एक बिल ला करके आप इस तरीके का काम करना चाह रहे हो। मैं इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिल जाएगा। माननीय सभापति महोदय, किराएदारों के संरक्षण के नाम पर एक नया संकट आप लोग पैदा कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। संपत्ति के मालिकों को आप शोषण करने की दृष्टि से आपने विवादों को बढ़ाने के लिए ये कानून लेकर के आए हो। इसलिए मैं रेट कंट्रोल, जब किराएदार के लिए रेट कंट्रोल एक्ट पहले से मौजूद है उनकी रक्षा करने के लिए, उनके अधिकार तय करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने का क्या औचित्य है। केवल रियल एस्टेट पे आपकी नजर है। अगर आप ऐशांत क्षेत्र करके सरकार अपने हाथ में लेगी तो रियल एस्टेट भी पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो रियल एस्टेट बूम पे है वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा, लोग गरीब और ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और न्यायिक जांच कोई नहीं, न्यायालय कोई नहीं, सब कुछ सरकार और उस अधिकारी कलेक्टर और एसडीएम के ऊपर हो जाएगा। केवल पंजीकरण की पारदर्शिता भी सुनिश्चित करने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। न्यायिक जांच का कोई वो नहीं है। कौन सा एरिया को आप डिस्टर्ब मानोगे उसका कोई आंकड़ा होगा, कोई सर्वे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी इस बिल के अंदर नहीं है। रेट ट्रिब्यूनल को भी अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो रेट ट्रिब्यूनल को भी आप मजबूत करिए, उसको लेकर के आइए। स्वतंत्र डिस्प्यूट रेजुलेशन बोर्ड बनाने की यहाँ पर आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूँ ये ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, विशिष्ट समुदाय की घेराबंदी करने का काम आप कर रहे हैं, भाईचारे को अपूर्णीय क्षति होगी। जो गंगा जमनी तहजीब हमारी है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। केवल युवाओं को नौकरी में भेदभाव करना पड़ेगा, लोगों की शादियां नहीं होगी कि आप तो डिस्टर्ब एरिया में रहते हो, आपके यहाँ हम बच्ची नहीं देंगे, उसके और उसकी इमेज पे भी फर्क पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो, कि जयपुर में रहता हूँ। जयपुर में कहाँ रहते हो? ओ साहब हम तो उस डिस्टर्ब एरिया में रहते हैं। तो उस एरिया में रहते हो तो आपकी छवि के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि फर्क पड़ेगा। रिश्ते भी तार तार होंगे, हर आदमी शक की दृष्टि से देखेगा। आपस में जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे भाईचारे के साथ में रहते हैं। आज देख सकते हो, मैं समझता हूँ उस पर भी आप लोग उसके भी दाग लगाना चाहते हो। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए ऋण लेगा, एजुकेशन के लिए ऋण लेगा, उसके लिए भी आपने उसको जो है वो कर दिया है। और कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी, अधिकारियों की अनुमति अनिवार्य का मतलब 100% भ्रष्टाचार। ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं? जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो चुन करके आने के बाद में यहाँ बैठ करके रोजाना इन अधिकारियों को असीमित अधिकार देते हैं और ये असीमित अधिकार का नाजायज फायदा उठाते हैं। और नाजायज फायदा उठा के आप कम से कम एक कमेटी तो रखते कि एक मंत्री तय करेगा, सीएम तय करेगा, कोई करेगा, एक कमेटी बना देते, कुछ तो कर देते। एसडीएम कलेक्टर ने जो कह दिया वही जमीनें खरीदेंगे। आपको पता मारा मारी रहती है अधिकारियों की कि मुझे वहां माइनिंग हो रही है, वहां का एरिया के अंदर एसडीएम लगा दो, यहां मेरा अच्छी पोस्टिंग है, मड़ाई वाली पोस्टिंग के लिए रोजाना लड़ते रहते हैं। तो ये मड़ाई वाली पोस्टिंग के लिए क्या ये रास्ता खोला गया है? मैं समझता हूं कि इसको भी आपको देखना पड़ेगा। सांप्रदायिक और जातीय वर्गीकरण करने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को हमेशा सबको एक दृष्टि से, डायलॉग तो आपके बहुत है, सबका साथ सबका विकास, और बछीड़ बुला रहे हो कि साहब ये बोर्ड चाहिए ये बोर्ड नहीं चाहिए। तो ये कम से कम नहीं होना चाहिए। आर्थिक अलगाववाद भी इस डिस्टर्ब एरिया के जो एरिया में होगा। प्रशासन सौदों की जासूसी करेगी, दलाल पल जाएंगे और दलाल पल करके कहेंगे एसडीएम साहब ये माल इतने का है, इतने में सेट करा दो, आपका इतना हो जाएगा, मेरा इतना हो जाएगा। तो ये कौन सा बिल ला रहे हो? कहाँ है यहाँ है शांति? आप देखो
रफीक भाई, गोपाल जी कैसे प्रेम से बैठते हैं, गले मिलते हैं। कहाँ आप किसको लड़ाना चाहते हो इस बिल के माध्यम से? सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, हर सौदे के ऊपर नजर रखना चाहते हो आप, बताइए। कानूनी पेचीदगियां बढ़ जाएंगी। ये गुजरात मॉडल जो है ना साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भी बुद्धिमान हैं, हाई कोर्ट में हैं, आप हाँ ये करेंगे। जब पहले से कानून मौजूद है, लैंड ओनर मेंटेन के लिए आईपीसी सीआरपीसी मौजूद है, किराएदार के लिए किराएदारी के लिए संरक्षण के लिए कानून मौजूद है, तो ये डिस्टर्ब एरिया कहां से लाए? तो फिर तो कोई डिस्टर्ब मंत्री है उसको भी हटाओ पहले। आप बताओ, रोजाना ही डिस्टर्ब करता है उसको भी हटाओ, फिर डिस्टर्ब को उसको हटाओ, फिर कर देना कोई करो। तो जो डिस्टर्ब करता है उसको तो हटाएंगे नहीं, अधिकारी की मोनोपोली चलेगी, भाई भाई को लड़ाएंगे क्योंकि हमको वोट चाहिए। और ये वहां से गुजरात से एक फरमान आ गया कि भाई साहब ये करना, ये कॉपी पेस्ट करना बंद करो। ये माननीय सभापति महोदय, ये देखो, मैं इनका बुरा नहीं मानता, आपके साथ जो चोट हुई ना, भगवान किसी के नाम नहीं करे। आप यूडीएच मंत्री रहे हुए और खर्रा साहब के सामने ईओ के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। मित्र हैं आपके, कर देते हैं, कहते ही कर देते हैं, लेकिन गिड़गिड़ाया मत करो। ये इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि स्पीकर साहब ने कह दिया और मैं नहीं चाहता, क्योंकि हमारा देखे सीधी सी बात है, बिल पे बोलने का हमारा अधिकार होता है, और बिल पे बोलने का अधिकार होता है तो उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते। फिर भी स्पीकर का आदेश है, और आप बैठे हो तो कल भी आप ठीक ठाक ही बैठे थे, आज भी आप ठीक बैठे हो। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान को आग लगाने की जरूरत क्या है? वैसे ही आप तो सरकार में हो, इसको क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो ये तो बता दो मेरे को। और अगर नहीं तो मंत्री जी जवाब दे देना कि ये जो डिस्टर्ब एरिया कौन सा होगा, एक समुदाय विशेष कौन सा है जिसको आप डिस्टर्ब करना चाहते हो। उन संपत्तियों को किस तरीके से 3 साल तक मर्जी है जितना करोगे, 5 साल तक बढ़ा सकते हो, 10 साल भी बढ़ा सकते हो। काका जी का बाड़ा है क्या जो बढ़ा दोगे? चाहे जैसे बढ़ा दोगे, हम आ जाएंगे 2028 में और इस बिल को वापस खत्म करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस भाईचारे में विश्वास करती है, इस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त और अपने वोटों की फसल काटने के लिए भाई को भाई से लड़ाने में विश्वास नहीं करती है। ये मैं कहना चाहता हूं। हो गया डोटासरा जी, आपकी सरकार डिस्टर्ब थी इसलिए विपक्ष में बिठा दिया आपको। आपकी सरकारी डिस्टर्ब थी भाई साहब, इसलिए आपको विपक्ष में बिठा दिया। हमने तो बहुत जोर लगाया, लेकिन ये उत्तर भी का मेरी बारी राजस्थान में है, मैं क्या करूं? अब हमको उधर जाना है, आपको इधर आना, तय बात है। अब भाई मैं क्या करूं? हमने तो बहुत अच्छे काम किए, माननीय सदस्य, ऐतिहासिक आदेश की पालना, हमने ऐतिहासिक काम किए थे, लेकिन भगवान को राजस्थान की इस परंपरा को तोड़ना नहीं था, इसलिए उन्होंने उत्तर बीका मेरी बारी कर दी। अब आप निश्चित कर ले, गिण क्यों निकाल लेना, 2.5 साल ही है मुश्किल से, जो करना है कर लो। और ये जो बेलगाम अधिकारी है ना, इनके ऊपर अंकुश लगा दो अगर कुछ करना चाहते हो तो, नहीं कुछ भी नहीं करने देंगे आपको। अब क्या बताऊं साहब, कोर्ट को हटा करके सरकार जमीनों की खरीद फरोख्त में सरकार भाई को भाई लड़ाने में आ जाए, तो ऐसी सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये बात कहना चाह रहा हूं। बैठ जाऊं? आपके जज गई, एक बार मुस्कुरा के कहो बैठो। बिराजो। थैंक यू। श्री डूंगरराम जी गेदर। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और किराएदारों को बेदखली से संरक्षण विधेयक 2026 पर बोलने का अवसर आपने दिया। तो डिस्टर्ब